सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जन सामान्य के लिए देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल उपयोगी बन जाए, इसलिए हम निरंतर जो ज्ञान की गंगा है उसमें से एक एक लोटा भर के जल आप तक पहुंचाते रहते हैं, गंगा जल। तो इसी श्रृंखला में जो हमारी एक श्रृंखला चल रही थी, महापुरुषों की महावाणी, इस श्रृंखला में हम आपको संपूर्ण विश्व के जो महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनकी बातों को, उनके विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। आज मैं महापुरुषों की महावाणी में मैं आपके लिए संत कबीर जी का ज्ञान लेकर के आया हूं। संत कबीर एक बहुत महान संत हुए हैं। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने दोहे बनाए हैं। तो मैं आज आपको 3 दोहे लेकर के आया हूं। दोहों को एक बार पढ़ते हैं, फिर इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि संत कबीर हमें क्या कहना चाहते हैं। संत कबीर कहते हैं, कबीर संगत साधु की नित प्रति की जय जाए, दूर मति दूर बहावसी, देशी सुमति बताए। कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिलई, ताकट संगन जाए। या न छूट रहा है। कबीर संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी गवास सुवास। कबीरा तो भी वास सुवास। बहुत अच्छे ये 3 दोहे हैं। दोहों का अर्थ हम आपको बताते हैं। संत कबीर महाराज कहते हैं कि भाई ये संसार के लोगों, कबीर कहते हैं संगत साधु की, कि भाई संसार के लोगों, संग साधु संत महापुरुषों, अच्छे लोगों, महात्माओं की संगति नित प्रति की गई जाए। प्रतिदिन संगति करनी चाहिए। क्या संत कबीर कहते हैं कि भाई कबीर संगत साधु की नित प्रति की गई जाए। कि कबीर कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि संत लोगों की, महापुरुषों लोगों की संगति प्रतिदिन करनी चाहिए। प्रतिदिन उनके साथ में जुड़े रहना चाहिए। और कहते हैं दूर मति दूर वहावसी, देशी सुमति बताए। जो संत लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी दुर्मति को दूर कर देते हैं। हमारे अंदर जो दुर्विचार हैं, कुविचार हैं, बुराइयां हैं, उनकी संगति हमारी बुराइयों को दूर कर देती है। और देशी सुमति बताए, और क्या है? अच्छी बातों वो संत लोग बताते हैं। जब संत लोगों के साथ में हम रहते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो संत लोग क्या करते हैं? संत लोग अच्छी अच्छी बात बताते हैं, जीवन को जीने का तरीका बताते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो
उससे जीवन जीने की कला को सिखाने के से क्या होता है, हमारी बुद्धि सुमति बन जाती है, अच्छी बन जाती है, हम सन्मार्ग पर चल पड़ते हैं, हमारे अंदर कोई बुराइयां नहीं आती हैं। बीड़ी, शराब, गुटखा है, मांस, मछली आदि जो ये गलत खान पान है, किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना है, बिना मतलब के आलसी निकम्मे बने रहना, ये सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो नष्ट हो जाती है और सुमति बन जाती है। हम सोचते हैं परिश्रम करना चाहिए, है, जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य को बोलना चाहिए। ये इस प्रकार की संत लोगों की संगति से हमारी बुद्धि बन जाती है। ये संत कबीर कह रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए। ये संसार के लोगों, कबीर ऐसे कहते हैं, कबीर अर्थात मैं कबीर ऐसे कहता हूं कि साधु लोगों की संगति तो यदि करने से पूड़ी, हलवा, चाय, कॉफी ना मिलती हो, जौ की भूसी मिल जाए, अर्थात जो जौ होता है, एक गेहूं जैसा जौ होता है, तो जौ का जो आटा है वो भी नहीं, उसके ऊपर छिलके की भूसी मिल जाए खाने को, संतों की संगति करने में, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। संतों की संगति में चाय ना मिले, बिस्किट ना मिले, ना ब्रेड ना मिले, ठीक है, लड्डू, रसगुल्ला है, दूध और भी भिन्न भिन्न मिष्ठान पकवान ना मिले, कोई चिंता की बात नहीं है। अरे भूसी मिल जाए, वो भी जौ की भूसी, गेहूं की भूसी भी नहीं, जौ की भूसी, तो भी उन्नति है। डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। साधुओं के संग में रहेंगे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा जी, साधु तो वैसे फक्कड़ होते हैं। तो डरना नहीं चाहिए यदि उन्नति करनी है तो। और कहते हैं खीर खाड़ भोजन मिलई साकट संग न जाए। और जो साकट संग न जाए अर्थात जो बहुत बड़ा पैसे वाला कोई आदमी है और उसके साथ रहने से खीर मिलती है, पूड़ी मिलते हैं, पुआ मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान मिलते हैं, 56 भोग मिलते हैं, ठीक है, और अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं खाने के लिए, है, तो भी साकट संग न जाए, उसके साथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके साथ रहने से इस प्रकार की चीजें मिलेंगी उससे बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो कहते हैं साकट के साथ नहीं जाना चाहिए, अर्थात धनवान इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जिसके साथ रहने से खाने पीने को बहुत मौज आती है, तो खाने पीने की मौज से जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कहते हैं साधु की संगत करनी चाहिए भाई, घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है आपको। और क्या कहते हैं कबीर, कबीर संगत साधु की जो गंधी की बास। और कबीर महाराज कहते हैं कि साधु की संगत इस प्रकार की होती है जैसे जो गंध बेचते हैं, गंध का अर्थ होता है जो इत्र आदि बेचते हैं, जिनके अंदर स्मेल होती है, ठीक है, जो सजावट आदि के कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको उनमें खुशबू होती है, तो तेल आदि होते हैं सिर में लगाने के अच्छे अच्छे खुशबू वाले, तो वो गंदी, कहते हैं कि गंदी यदि गांव में या कहीं गली में बेचने के लिए आया है तो कहते हैं जो गंधी की वास, उसका थैला होता है वो जैसे ही खोलता है तो उसमें से खुशबू आने लगती है। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुभाष। गंदी से यदि आप कुछ भी नहीं खरीदते हैं तो भी देखने से ही आपके नाकों में खुशबू आ जाती है उसके थैले से। इसी प्रकार से संतों की संगति करने से, चाहे आपको संत लोग कुछ भी ना दें तो भी उनकी परछाई, उनका दर्शन मनुष्य के जीवन का कायाकल्प कर देता है मित्र। तो संत कबीर बहुत अच्छा कहते हैं कि
तो मित्रों, संत कबीर का कहना है कि हमें प्रतिदिन अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। मित्रों, अच्छे लोगों की संगति करने का तात्पर्य है कि हमें प्रतिदिन अच्छे विचारों को सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का युग है, हम आपके लिए ये कार्य कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि आप संत पुरुषों के यहां पर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर पर ही बैठे बैठे इन बातों से जुड़े रहें, चिंतन करते रहें। इसलिए हम ये वीडियो बनाते रहते हैं। मित्रों, संगति, संत लोगों की संगति बहुत ही श्रेष्ठ संगति होती है। जैसा संग वैसा रंग। हम जैसे व्यक्तियों का संग करते वैसे ही बन जाते। अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे मित्रों, और बुरे लोगों की संगति करेंगे अर्थात उनके साथ रहेंगे तो हम 100% अपने आप ही बुरे बन जाएंगे। ध्यान रखेंगे आप। तो मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल आपको सत्संगति कराने का पूरा प्रयास करता है। करोड़ों लोगों को हम सत्संगति कराना चाहते हैं। तो कबीर जी के बहुत ही सुंदर ये दोहे हैं। निरंतर हम अन्य महापुरुषों की बातों को भी आपके लिए लाते रहेंगे। आप स्वयं इनका लाभ लीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है अच्छा है तो लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा तो आगे अन्य महापुरुषों के वचन के साथ में मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक देखते रहिएगा, ज्ञान बढ़ाते रहिएगा, और साधुओं की संगति से अपने जीवन का कायाकल्प करते रहिएगा और गुनगुनाते रहिएगा इन दोहों को। आप सभी को सादर नमस्ते।